दादी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपको सबको पता है आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन का महत्व हर इंसान के जीवन में होता है, क्योंकि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो हमारे पैदा होने से शुरू हो जाता है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी माँ हमारे लिए एक गुरु का काम करती है। हमारी माँ हमें जो भी सिखाती है उससे हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अच्छा बुरा सुख दुख सबको कैसे हंस के सहना है, किसके साथ कैसे क्या रहना है, क्या व्यवहार करना है, ये सब कुछ हमें अपनी माँ सिखाती है। तो जीवन का पहला गुरु हमारी माँ होती है। टीचर तो हमारा गुरु है ही, वो हमेशा रहेगा। वो हमें ज्ञान की बातें बताता है, इतिहास पढ़ाता है, भूगोल पढ़ाता है, वो सब कुछ पढ़ाता है। टीचर का महत्व एक अपनी जगह है, लेकिन माँ मेरी नज़र में माँ सबसे बड़ी गुरु है, क्योंकि माँ की वजह से ही आज हम हैं। तो आज का दिन मैं अपनी माँ को समर्पित करती हूँ, क्योंकि माँ ने जो सिखाया शायद उसी की वजह से आज हम अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव कर पा रहे हैं। उसके बाद शादी हुई तो सासू माँ के रूप में हमें एक और गुरु मिला। तो जीवन की गहराइयों को समझना वो सब हमें सासू माँ से सीखने को मिला। तो मेरा आज का दिन उन दोनों को समर्पित है। और जो दुनियादारी का ज्ञान मिला, क्या क्या सीखा हमने, उस सब के लिए सारे गुरुओं को आज मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल माय फेवरेट गुरुज। टफ़ी और मेरी मॉर्निंग वॉक हो चुकी है। रल्ली जी अब ऊपर आए हैं। देखिए आज तो सुबह सुबह बड़े दिनों बाद सूर्य नारायण भगवान के भी दर्शन हो गए। इतने दिन से सूरज देवता दिख ही नहीं रहे थे। आज तो मॉर्निंग में 7 बजे ही इनके भी दर्शन हो गए। गुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जा। कहाँ भाई, कहाँ पे हो? क्या अरे यहाँ क्या कर रहे हो भाई? अरे 2 दिन हो गए, कपड़े धोए थे, सूख ही नहीं रहे थे। आज सूख गए, बड़ी मुश्किल से सूखे। मैंने कहा चलो घड़ी कर देती हूँ। तुम तैयार हो गए? बिल्कुल कंप्लीट हूँ मैं तो, जाने की तैयारी है मेरी। अच्छा, तुम्हें पता है आज सुबह सुबह उठी तो पार्सल आया। अरे वाह, मेरे को लगा पता नहीं किसने भेजा ये। बच्चों ने मेरे लिए सूट भेजा। गुरु पूर्णिमा की है। देखो कितना सुंदर सूट है। सुबह सुबह उठते ही सरप्राइज मिल गया। वही शाबाश। कितना सुंदर सूट लग रहा है। चुन्नी भी प्योर शिफॉन की, और ये वाइन कलर का पता है अभी पंजाबी समाज के प्रोग्राम पे बनाया है। आज फिर से वाइन कलर का सूट आ गया। काम मेरे पास एक भी नहीं था, अब 2 हो गए। थैंक्स बच्चों, इतना सुंदर सूट भेजने के लिए, मुझे बहुत पसंद आया। चलिए फ्रेंड्स, अब वक्त हो चुका है अपने मन की बात का। आज अपने मन की बात में हम जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित कोयला माता मंदिर का। ये मंडी के पास, मंडी ज़िले के पास में है कोयला माता मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर का नाम कोलासुर राक्षस के नाम पर पड़ा। इस मंदिर में ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे पहाड़ी से घी बहता था। एक बार ऐसा हुआ कि वो मंदिर जब वहाँ पे बना हुआ था तो लोग उस मंदिर में पूजा नहीं करते थे, कोई भी नहीं जाता था वहाँ पूजा करने। तो वहाँ रोज़ गांव में किसी न किसी की मौत होती थी, और पास के शमशान घाट में रोज़ किसी न किसी का अंतिम संस्कार होता था। अब धीरे धीरे गांव के लोगों की धारणा ऐसी हो गई कि अगर किसी दिन यहाँ पे शमशान घाट में अंतिम संस्कार नहीं हुआ किसी का, तो गांव पे बहुत बड़ी आपदा आ जाएगी। तो उन लोगों ने जिस दिन किसी की मृत्यु नहीं होती थी, उस दिन वो घास का पुतला बनाकर वहाँ जलाने लगे, क्योंकि ये उनका अंधविश्वास था। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर अंतिम संस्कार में किसी को नहीं जलाया जाएगा तो पूरे गांव में तबाही आ जाएगी, हम सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो जिस दिन किसी की मृत्यु नहीं होती थी गांव में, वो उस दिन घास का पुतला बना के वहाँ पे जलाते थे। अब धीरे धीरे वक्त बदलता गया, जैसे जैसे लोग आगे गांव से दूर जाने लगे तो उन्हें वो मंदिर दिखाई दिया। उन लोगों ने मंदिर में धीरे धीरे पूजा करना शुरू की। अब वो लोग भी थक चुके थे रोज़ रोज़ अंतिम संस्कार करके। वो चाहते थे कि इससे उन्हें छुट्टी मिले। तो उन लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने मिलकर देवी माँ की उपासना की, जो उन्हें मंदिर दिखा उसमें। तो देवी माँ की उपासना की सारे गांव वालों ने मिलके। तो देवी माँ प्रसन्न हो गई। देवी माँ ने प्रसन्न होकर उन्हीं गांव वालों में से एक व्यक्ति था,
उस पर देवी माँ प्रसन्न हो गई और उन्होंने मतलब जैसे कि कहा जाता है कि देवी माँ की सवारी आती है, किसी के शरीर में देवी माँ खेलती हैं, तो वो देवी माँ उस गांव के एक व्यक्ति के शरीर में आने लगी और उन्होंने बोला कि यहाँ पर इस स्थान पे मेरा मंदिर बनवाओ, तो फिर इस चीज़ से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, रोज़ किसी ना किसी का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ेगा, फिर अपनी मौत से ही लोग मरेंगे। तो गांव के लोगों ने वहाँ पे मंदिर का काम तो शुरू कर दिया। गांव के लोगों को विश्वास भी हो गया कि माता रानी इसके शरीर में आ रही हैं और ये साक्षात माता रानी ही बोल रही हैं। बट कहते हैं ना कि साक्षात को भी प्रमाण की ज़रूरत होती है। तो गांव के लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये खुटका होता था कि ये सच में माता रानी की सवारी इसके सिर पे आ रही है या फिर ये झूठ बोल रहा है। तो एक दिन गांव के लोगों ने हिम्मत करके उससे बोला कि माता रानी, हमें आपकी शक्ति पे विश्वास है, लेकिन हमें साक्षात प्रमाण चाहिए। हम कैसे विश्वास करें, कैसे माने कि आप सच में साक्षात में हो। तो जिस व्यक्ति पे वो माता रानी की सवारी आई हुई थी, उस व्यक्ति ने पहाड़ी की चट्टान पे इशारा किया। तो गांव के लोगों ने देखा उस चट्टान में से अपने आप ही घी बहना शुरू हो गया। उस चट्टान पे इतना सारा घी बहता था कि मंदिर की जोत भी उससे जलती थी और गांव वाले अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए भी वो घी लेके जाते थे। अब तो गांव में उस माता रानी की जय जयकार होने लगी। लोगों की आस्था इतनी बढ़ गई उस मंदिर के प्रति कि गांव वालों ने बहुत अच्छे से सुंदर सा मंदिर बनाया। अब वहाँ के आसपास के लोग वहाँ जाते, दर्शन पूजन करते। एक दिन एक चरवाहा वहाँ से निकल रहा था, तो उसको खाना खाना था। वो मंदिर के पास ही बैठ गया, वो अपनी भेड़ें चरा रहा था, मंदिर के पास बैठ के खाना खाने लगा। तो उसको लगा कि चट्टान में से घी निकल रहा है, तो वो रोटी खा रहा था। रोटी खाते खाते उसने देखा तो अपनी जूठी रोटी जो थी उसने उसको चट्टान पे रगड़ के और उस पर घी लगा लिया। जैसे ही उसने जूठी रोटी से चट्टान पे से घी लगाया तो चट्टान में से घी आना अपने आप बंद हो गया। अब कहते हैं कि अब भी वहाँ पे घी आना बंद हो चुका है, लेकिन जिन लोगों ने साक्षात देखा था, उनके जो पूर्वज थे, उनके बच्चे आज हैं, उन लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे साक्षात घी निकला था और ये चमत्कार हुआ था। बट आज वो घी निकलना बंद हो गया। तो ये चमत्कार माता रानी ने वहाँ पे किया था, हिमाचल के मंडी ज़िले में। तो आप लोगों का भी कभी उधर जाना हो तो आप लोग ज़रूर दर्शन करके आएँ कोयला माता मंदिर के। और अगर आप लोगों को कोई जानकारी हो तो मुझे बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। झुकाते तेरी जयकार मनाते हैं, जय जय अम्बे जय जगदम्बे। तालिये बोल उठी तुम करोगे याद मुझे, जभी मैं संकट दूर करूं तभी इतना के अंतर ध्यान हुई। सब चमन खुशी हो सबने कहा, जय जगतारिणी भवानी। हम तेरे ही गुण गाते हैं चरणों में। चलिए फ्रेंड्स, आज गुरु पूर्णिमा है, तो अभी हम मंदिर होके आए। आपने देखा अभी मंदिर में माता रानी की स्तुति चल रही थी। अब बस मैं खाना वाना बनाऊंगी, 8:30 बजने वाले हैं। अब मैं अपना व्लॉग सही यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई सुबह में नई शुरुआत के साथ। गुड नाइट।